आरव अपने पॉडकास्ट के लिए नई जगहों की खोज में है। उसे नगीनापुरी गांव के पास एक श्रापित हवेली का जिक्र मिलता है। 84 नंबर हवेली, जिसमें कोई दशकों से नहीं गया। वो अपनी दोस्त नीला के साथ वहां जाने का निर्णय लेता है। गांव में पहुंचते ही लोग उन्हें चेतावनी देते हैं। उस हवेली में जो गया वो कभी लौटा नहीं। वहां उन्हें बूढ़ी सावित्री मिलती है, जो उन्हें हवेली के अतीत के बारे में बताती है। सावित्री बताती है कि 1947 के समय उस हवेली में ठाकुर हरनाम सिंह रहता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर गांव वालों ने उसकी हवेली में आग लगा दी थी। लेकिन कहते हैं ठाकुर की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस दिन के बाद से हवेली को 84 नंबर कहा जाने लगा, क्योंकि आग लगने की रात 84 लोग मारे गए थे। आरव और नीला रिसर्च के लिए हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। दीवारों से खून रिसने लगता है। आरव को पुराने जमाने के कपड़ों में एक औरत दिखती है। नीला को कोई फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वे एक सीक्रेट रूम ढूंढते हैं, जहां उन्हें पुरानी डायरी मिलती है, जो ठाकुर की पत्नी की है। डायरी में लिखा है कि ठाकुर ने अपनी ही पत्नी की बलि दी थी ताकि अमर हो सके। डायरी से पता चलता है कि ठाकुर की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसी तरह की बलि न दे दे जैसी उसने दी थी। नीला धीरे धीरे ठाकुर की आत्मा के कब्जे में आने लगती है। आरव एक पुरानी तांत्रिक विधि खोजता है, जिसमें आत्मा को बांधकर उसे हवेली सहित नष्ट किया जा सकता है। वो हवेली में हवन करता है, लेकिन तभी आत्मा हमला करती है। नीला को बचाने के लिए आरव खुद को बलि के रूप में प्रस्तुत करता है। रात के अंतिम क्षणों में आरव अपनी जान देकर आत्मा को बांधने में सफल हो जाता है। नीला बच जाती है, लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलती है, उसे आरव की आवाज सुनाई देती है, नीला, मैं अभी भी यही हूं। क्या आरव की आत्मा भी हवेली का हिस्सा बन गई है, या फिर ठाकुर का श्राप अभी भी जारी है?